Importance of pH in everyday life. Plants and animal pH sensitive. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. हमारा जो बॉडी का रेंज होता है pH का, तो वो 7 से 7.8 होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH change when pH of रेन वाटर इज लेस देन 5.6. और जो हमारा रेन वाटर होता है, जैसे कि उसमें एसिडिक होता है, तो वो हमारा क्या किस रेंज में होता है, जब हमारा 5.6 से भी नीचे की ओर अगर हमारा चला जाता है तो वो वाटर हमारा जो होगा वो एसिडिक हो जाएगा. द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट. अगर वाटर एसिडिक हो जाएगा तो जो हमारे वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उनके लिए मतलब डिफ़िकल्ट होता है. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. ये तो हमें डाइजेशन में हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हमारे स्टमक में जो HCl मतलब पाया जाता है एसिड, जो हमारे क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. जो ऐसे तो एसिड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो नुकसानदायक होता है वो हमारी, लेकिन स्टमक में को बिना नुकसान पहुंचाए ये हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. अगर बहुत ज़्यादा अगर स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, हमें पेन होता है, स्टमक पेन होगा या बहुत मतलब इरिटेशन होगी. टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अगर हमको इस पेन से छुटकारा पाना होता है तो लोग क्या यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ बेसेस. हमें फिर ऐसी कोई चीज़ यूज़ करनी होती है जो बेस हो, क्योंकि अगर बेस अगर हम वाली चीज़ें अगर यूज़ कर लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक मीडियम को कम कर देगा. तो इस तरीके से हमें जो भी एसिडिक प्रॉब्लम होगी या जो भी हमारा पेन होगा, इरिटेशन होता है उसकी वजह से, तो वो हमारा दूर हो जाएगा. बेसिस कॉल्ड एंटा एसिड. और ये जो बेसिस होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंटा एसिड कहलाता है. वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर. इसमें आपको मतलब आगे भी बताया जा चुका है. इसमें कई मतलब HCl का एसिडिक मीडियम होता है, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे लिए नुकसान है. तो उसके लिए कुछ मेडिसिन इस तरीके से दी जाती है जो कि हमारा बेस फॉर्म हो, तो वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम को हमारा कम कर देगा. तो प्रॉब्लम इसमें जैसे कि अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है. ये हमारा क्या होता है, माइल्ड बेस होता है. बेसिक होता है, इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस. तो ये एसिडिटी को हमारे कम करने के लिए हमारा इस पर्पस से ये हमारा यूज़ किया जाता है. pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. अब pH के चेंज होने पे टूथ डिके भी हो सकता है. जैसे कि कैसे, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5. हमारा टूथ यानी कि जो हमारी दांत हैं वो हमारे क्या होते हैं, अगर हमारा 5.5 से अगर लेस हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा, तो वो टूथ क्या होने हमारा डिके मतलब नुकसान होने लगता है. टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फास्फेट. ये एक ऐसा मतलब है कि आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फास्फेट का. इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. ये मतलब बॉडी का बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है, सब्सटेंस होता है. इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, बट इट इज़ कोरेडेड व्हेन द pH इन द माउथ ऑफ बिलो 5.5. अगर हमारा जैसे कि माउथ के अंदर अगर हमारा 5.5 से pH लेवल मतलब ये कह रहा है कि 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया
present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, यानी कि फिर अगर हम वो जो बैक्टीरिया मुंह में होंगे, जो हम फूड वगैरह या शुगर वगैरह जब खाते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा, एसिड प्रोड्यूस करने लगेगा. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड. इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कि ये माउथ के अंदर जब बैक्टीरिया एसिड ज़्यादा फॉर्म कर देगी, अमाउंट उसका एसिड का ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो वो हमारे मतलब कि टूथ को नुकसान ही पहुंचाएगा. इसीलिए जब भी हम कुछ खाते हैं या लास्ट का भी हम अपना मील लेते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं कि डिनर लेने के बाद हमको अपने जो हमारा दांत होता है, हमारी टीथ होते हैं, उसको हमको वॉश अच्छी तरीके से ब्रश करके हमें करना चाहिए. वो इसीलिए किया जाता है कि जब हम टूथपेस्ट वगैरह जब हम यूज़ करते हैं वो बेस जनरली वो बेस होता है, बेसिक होता है, उसका नेचर बेसिक होता है. तो वो क्या करता है, एसिड को मतलब जो एसिडिक हमारा मीडियम होगा उसको हमारा धीरे धीरे उसको सही कर देता है, यानी कि उसके लेवल को घटा देता है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा दांत जल्दी जल्दी टूटना या फॉल होना ये या और कोई भी प्रॉब्लम हमारी नहीं होती.